देखिए, राज्य की हालत से आप सब लोग परिचित हैं पूरी तरह से। और जो इस प्रदेश की जो ज्वलंत मुद्दा है और राज्य किस ओर धकेला जा रहा है, वो आप देखें तो लगता है कि सरकार वोट के खातिर जो जैसा जहां जिसको मन हो रहा है वैसा काम कर रही है। आप सब लोगों ने पिछले दिनों देखा, खास करके उर्दू को लेकर के कई एक विद्यालयों में जो सामान्य स्कूल था, जो उर्दू विद्यालय भी नहीं था, उस पर चूँकि वहाँ मुसलमानों की आबादी अधिक है तो उसको उर्दू स्कूल लिख दिया गया। जहाँ आप सब ने देखा कि जो प्रार्थना या परंपरागत रूप से जो वर्षों से चली आ रही थी, उन प्रार्थनाओं को भी बंद किया गया। और जब भी कोई प्रार्थना करता है तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है, तो उसको भी आपने देखा होगा कि सब हाथ को जोड़ करके प्रार्थना को भी बंद कराना। और झारखंड में या पूरे देश में रविवार को छुट्टी है और ये वर्षों से चली आ रही। लेकिन जहाँ पर भी मुस्लिम आबादी अधिक है, उन क्षेत्रों में, और एक दो जगह नहीं, लगभग करीब पूरा जिलों में, और रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी और ज़बरदस्ती छुट्टी करवाना। और उसके बाद भी सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया। तो इससे साफ होता है कि भाई राज्य किस ओर जा रहा है और सरकार की मंशा क्या है। ये बिल्कुल गलत हो रहा है। हम सब लोग चाहते हैं कि भाई इन सारे मुद्दों पर चर्चा होना चाहिए, जिससे राज्य की जो सामाजिक ताना बाना है उसको बिगाड़ने की जो झारखंड में प्रयास हो रही है वो बंद होनी चाहिए। लेकिन सरकार को इस सब कोई सोचता नहीं है। सरकार उस पर और विधानसभा अध्यक्ष चर्चा करने को तैयार नहीं होते। अगर समाज की जो ताना बाना इसी प्रकार से तोड़ने की लोग कोशिश करेंगे और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो, तो इससे बड़ी और दुखद राज्य के लिए क्या हो सकता है। फिर आप सब ने देखा कि लगातार इन दिनों गौ तस्करी को लेकर के अखबारों की सुर्खियों में भी बनी हुई है। और हमारी जानकारी तो है, झारखंड में संथाल परगना की ओर से बंगाल के रास्ते भारी मात्रा में गौ तस्करी होता है और सरकार में बैठे हुए लोगों की संरक्षण में होता है, पुलिस के संरक्षण में होता है। और जीटी रोड से भी होता है, फिर बहरागोड़ा तरफ, कोल्हान तरफ से भी होता है, और रांची की घटना तोपुदाना की तो आप सबको पता है। तो ये जो झारखंड प्रदेश में जिस प्रकार से जो कानून को धत्ता बता करके जो इल्लीगल काम हो रहे हैं, और सरकार उन इल्लीगल कामों को रोकने के बजाय बल्कि उन सब इल्लीगल कामों को वो प्रोत्साहित करते हैं। और जब इन सारे विषय पर चर्चा के लिए हमारे विधायक सदन में कार्यस्थगन प्रस्ताव भी लाते हैं, और हम सब चाहते हैं कि भाई ये ज्वलंत मुद्दा है। अगर इन सारे सेंसिटिव इशुओं पर अगर हम शत्रु मुर्गों की तरह सर छुपा करके रहेंगे तो राज्य की हालत बद से बदतर होती चली जाएगी। और इसीलिए हम सब चाहते हैं भाई बाकी सामान्य कामकाज तो चलते ही रहता है, उससे कोई किसी को कोई विरोध नहीं है। ये सबसे ज़रूरी है क्योंकि राज्य के समाज की जो ताना बाना को जो समाप्त करने की कोशिश हो रही है और सरकार वैसे लोगों को प्रोटेक्शन दे रही है।
और आज से नहीं, अगर आप याद करिए, जब हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी थी तो पहली घटना कहाँ हुई थी? लोहरदगा में सीएए को लेकर के। जब उस वक्त सीएए के समर्थन में जुलूस निकाला गया तो फिर दंगा फसाद हुआ, एक प्रजापति मारे भी गए थे, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। उसके बाद कोरोना काल में भी आप सब ने देखा, जो तबलीगी जमात के लोग आए हुए थे मजदूर कह करके, और रात में उनको क्वारंटाइन करने के बदले बस का इंतजाम करके झारखंड सरकार के सीनियर मंत्री ने सबको झारखंड के बॉर्डर से बाहर निकाल दिया, अर्थात जो बांग्लादेश से आए हुए लोग थे कई तो पकड़ाए थे और बाहर कर दिए। तो ये किसी से छुपा हुआ नहीं। तो हमारी पार्टी चाहती थी ये जो गौ तस्करी है, ये जो जिस ढंग से राज्य में जो घटनाएं घट रही हैं, इस पर बहस हो, इस पर चर्चा हो, और ये सबसे ज्वलंत मुद्दा था। अब उन ज्वलंत मुद्दों को अगर चर्चा कराना विधानसभा अध्यक्ष नहीं चाहेगी तो स्वाभाविक है कि विधायक विरोध करेंगे। इससे बड़ी और ज्वलंत मुद्दा इस राज्य के लिए नहीं हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये कहना है कि जब कार्य मंत्रणा में डिस्कशन हो गया था कि किस मुद्दे पे डिबेट होगा, फिर मुद्दा लाना तो बड़ा विपक्ष जानबूझ के हाईजैक करना चाहता है क्या पूरे सदन? अरे हम कह रहे हैं कि जहाँ कार्य मंत्रणा में जबरदस्ती जो मुद्दा है उस पर बहस करने को कहाँ तैयार है। जो हमने कहा कि सबसे ज्वलंत मुद्दा है, बाकी चीज़ें तो चर्चा होती रहेगी, उसमें कहाँ किसी को विरोध है, लेकिन जिससे देश की और प्रदेश की जो हार्मोनी और सामाजिक जो ताना बाना है, जो उसको बिगाड़ रहा है, समाज की जो समरसता है वो किस प्रकार से बिगाड़ रही है। पिछले दिनों आपने देखा उस समय कैसे तुष्टीकरण की राजनीति हुई थी। जमशेदपुर में एक व्यवसायी को फल दुकान में उन्होंने हिंदू फल दुकान लिख दिया था और उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई हुई। तो आज आप सड़कों पर देखेंगे जगह जगह रहता है ना कि लाइन होटल पंजाब बिहार, या अमुक होटल रहता है शेरे पंजाब, या हिंदू होटल रहता है। क्या मतलब है? तो आप बिल्कुल साफ दिखता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि भाई ये गंभीर मुद्दा है। बाकी आप चीज़ों की जो चर्चा जिसके बारे में वो कह रहे हैं वो सब तो सामान्य चीज़ें हैं, उसकी तो कभी भी चर्चा हो सकती है। उस चर्चा से हमारे कोई विधायक या पार्टी कहीं पीछे नहीं भागती है। बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार को चिट्ठी जारी कर दिया है। अरे चिट्ठी जारी तो बहुत दिनों से जारी करते रही है, चिट्ठी से क्या अंतर पड़ता है? आपने ट्वीट किया है डीसी के बारे में। अरे हमने ट्वीट किया, उसका आप ऑडियो भी देख लीजिए। भाई एक डीसी को अगर कोई कंवरिया से वो खुद पूछ रहे थे और उन्होंने क्या बताया, कंवरिया ने बताया कि भाई बिहार का इतना लंबा लेकिन अच्छा था वहाँ की यात्रा, झारखंड में पीड़ा दे रही थी, कष्ट दे रही थी कि यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। तो उनको क्या कहते हैं? अरे डीसी कह सकते थे कि भाई हम सरकार को लिखेंगे या आपकी तकलीफ अगला साल हम दूर करेंगे, वो कह सकते थे आराम से। लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि राजनीति कर रहे हो। भाई आप पूछ रहे हो, अगर उनकी तकलीफ है तो आपको बताएगा ही। तो ये तो विशुद्ध रूप से यार पहली दफ़ा नहीं, वो डीसी तो कई एक दिनों से विवादित रहे हैं और इसीलिए हमने ट्वीट ही किया है और हेमंत सोरेन को भी टेक किया है कि भाई ऐसे अफसरों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अजय कुमार कह रहे हैं कि ये जो झंडा तिरंगा बन रहा है, हर घर तिरंगा, ये चीन में बन रहा है। तो इससे क्या प्रॉब्लम है आपको? अगर तिरंगा पूरे दुनिया में फहरे और बने तो इससे बढ़िया और क्या होगा हिंदुस्तान के लिए। हम तो चाहते हैं कि भारत का तिरंगा विश्व में सदा ऊंचा रहे हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हमने क्या कहा? हमने कहा कि अगर हमारा झंडा विश्व में तिरंगा सदा ऊंचा रहे हमारा,